हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 30 नंबर के पैसेज आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 15 नंबर का पैसेज आएगा दोस्तों आपका हिंदी से, और 15 नंबर का पैसेज आएगा दोस्तों आपका इंग्लिश से। तो टोटल हो गए दोस्तों आपके कितने मार्क्स? आपके हो गए 30 मार्क्स। अब 30 मार्क्स सी में बहुत मायने रखते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है। 30 मार्क्स को किस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप ला सकते हो? एक पैसेज ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो दोस्तों। तो 30 में से 30 मार्क्स कैसे लाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में प्रश्न संख्या 91 से 99 तक ये आपको क्वेश्चन बताने हैं इस पैसेज में से। सबसे पहले हमारा काम होता है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। दोस्तों क्या है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, शुरू के 2-3, उससे क्या आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बचपन की एक विशेषता यह है उसमें। पहला क्वेश्चन हो गया कि विशेषता बता रहा है बच्चे की। अब दूसरा क्वेश्चन और पढ़ लो एक बार। बच्चे सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक बचपन ही होता है जिसमें कुछ संभव होता है। अब हमें क्या पता चला है कि जो ये पैसेज है ये बच्चे से रिगार्डिंग है, बच्चे के जीवन से रिगार्डिंग है। अब क्वेश्चन की जगह अब हम पढ़ते हैं दोस्तों गद्यांश को। ठीक है, पैसेज को पढ़ते हैं अब हमें इससे क्या हो गया, लेकिन सब बताते दोस्तों कि सबसे पहले आप वो पैसेज पढ़ो। दोस्तों पैसेज पढ़ने से क्या है कि हमारे सामने कुछ चीज़ है, पैसेज रखिए ठीक है, लेकिन फिर क्वेश्चन के पढ़ने के बाद फिर से हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो आपको टाइम की क्या है दोस्तों, शॉर्टेज है, आपको समय की कमी है, क्योंकि पहले ही आपने पेपर को हल करने में समय लगा दिया। जो पैसेज आते हैं वो हिंदी इंग्लिश में एंड में पूछे जाते हैं, तो इसलिए समय की कमी तो आपके पास में पहले ही होगी, इसलिए समय को और बर्बादी मत करना। क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले, क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है, फिर पैसेज को पढ़ो। मनुष्य अपने जीवन में उम्र के कई पड़ावों से गुजरता है। उम्र का हर पड़ाव खास होता है, लेकिन बचपन अपने ही आप में कुछ अलग होता है। हर चिंता फिक्र से होकर इस तरीके से जब आप पढ़ लेंगे बच्चे के बारे में, तो अब क्वेश्चन को बचपन की एक विशेषता यह है कि बचपन की विशेषता क्या बता रहा है दोस्तों। अब बचपन की विशेषता बतानी है सबसे पहले। अब देखो बचपन की विशेषता कौन सी है आपकी। औरों से कोसों दूर होती है, बच्चों की मासूमियत में दुनिया के बड़े अटपटी सी होती है, लेकिन हमें हकीकत में रोमांच और जिज्ञासा से भरी होती है। बच्चे अपनी कल्पना से दुनिया हर चीज़ें मुट्ठी भर लेते हैं। एक बचपन होता है जिसमें सब कुछ संभव, यानी जिज्ञासा से भरी होती है दोस्तों जो जिंदगी है बच्चे की। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। बचपन की विशेषता कैसी है? हर रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं होती। दोस्तों बच्चे में रचनात्मक करने की प्रवृत्ति होती है, ये हो गया गलत। हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, यानी कैसे होती है दोस्तों, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। ये तो हो गया दोस्तों इसका आंसर। अब चलते हैं, बच्चे सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त किससे करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब बच्चे सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अपनी कल्पना शक्ति से कोसों दूर होती है, लेकिन हकीकत में बच्चे मासूमियत अपनी कल्पना से ही हर मुट्ठी का एक बचपन होता है जिसमें सब कुछ संभव होता है। दोस्तों ऊपर वाले टॉपिक पे तो नहीं है, बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा, बच्चे पुस्तकों से कम अपने आसपास से अधिक सीखते हैं, यानी कि आसपास से। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया दोस्तों आपके को। बच्चे सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने परिवार से दोस्तों, नहीं, अपने आसपास से। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन क्या दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से क्या कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। मैंने दोस्तों तरीका बताया आपको कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज को हल करने की कोशिश करो। उससे क्या है कि आपका जो बेनिफिट होगा, आपका समय की कमी होगी तो उसको पूर्ति करेगा ये पैसेज। अब 15 नंबर का दोस्तों आपसे पूछा जाता है गद्यांश हिंदी में, और बाकी सॉरी आपके 15 में से कुछ नंबर का आपसे गद्यांश पूछा जाएगा और कुछ नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों आपके पद्यांश, यानी कि आपकी कविता से रिगार्डिंग। तो इसमें जैसे कि 91 से 99 तक आपके दोस्तों पैसेज पूछे हैं, 9 नंबर का आपसे गद्यांश पूछा है, और 6 नंबर का दोस्तों आपसे पूछ लेगा पैसेज। इस तरीके से टोटल हो गए दोस्तों आपके 15 मार्क्स हिंदी में। इसी तरह से इंग्लिश में पूछ लेगा, आपके पैसेज पूछ लेगा गद्यांश में से, और पैसेज पूछ लेगा आपके पोएट में से, कविता में से, ठीक है, पोयम में से।
तो ये मैंने तरीका बता दिया आपको कि पैसेज को हल कैसे करें, बिल्कुल भी समय की बर्बादी नहीं करनी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।